कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। प्लीज़ स्क्रॉल मत करिए। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो आप लोग सुनते नहीं हैं। बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के साथ अत्याचार पर मैंने 2-4 वीडियोस डाले थे, ठीक है, और वीडियोस पर मेरे व्यूज़ आ रहे थे, ठीक है। जैसे ही मैंने ये 3-4 वीडियो अपलोड किए, यूट्यूब ने ये सोचिए सिंगल व्यूज़ मेरे वीडियोस पर नहीं आया है। क्यों नहीं आया? कि मैंने अपने देश के ऊपर वीडियोस बनाए थे कि हमारे लोगों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। मैंने उसमें ये भी बोला था कि ये वीडियोस हर इंसान बनाए, हर वो व्यक्ति बनाए जो चाहता है कि जो आज वहाँ हो रहा है हमारे देश में ना हो। मैंने सिर्फ इस मुद्दे पर वीडियोस डाले थे कि जो आज अब हमारे हिंदू व्यक्ति हैं, जो आज जलाए जा रहे, काटे जा रहे हैं, जो लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, उनके साथ घटिया से घटिया हरकतें हो रही हैं। इस चीज़ पर मैंने पब्लिक को बोला था कि प्लीज़, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्लीज़ हर एक इंसान अपने देश के लिए एक वीडियोस ज़रूर डाले, अपनी राय ज़रूर दे, ताकि कहते नहीं है कि हम एक इंसान को चुनते हैं, ठीक है, उस इंसान को कौन चुनता है? पूरी पब्लिक मिलके चुनती है, तब जाके हमारे देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। तो अगर वही जनता ये सब चीज़ पर वीडियो बनाकर डालेगी तो कहीं ना कहीं मोदी जी एक निर्णय ज़रूर लेंगे इस चीज़ के लिए। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, ना ही मुझे हिंदुओं से दिक्कत है, ना ही मुझे मुस्लिमों से दिक्कत है, मुझे दिक्कत है उन बीच वालों से। समझ गए होंगे जिनके लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो बीच वाले होते हैं ना ही इनका धर्म होता है, ना ही इनकी जाति होती, ना ही ये हिंदू होते, ना ही ये मुसलमान होते, ये होते हैं गद्दार। इन्हीं को अपन आतंकवादी कहते हैं। तो इसलिए ना ही हिंदू ख़राब है, ना ही मुसलमान ख़राब है। अगर मुसलमान ख़राब होता तो आज आप देखिए कितने मुसलमान उतर आए हैं रोड पर कहने के लिए कि हम हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। कितने मुसलमान अपने मुँह ज़बानी बोल रहे हैं कि हिंदू को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, हिंदुस्तान को। तो ना ही हिंदू गलत है, ना ही मुस्लिम गलत है। गलत है जो मैंने बोला, ये बीच वाले गद्दार, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस जाकर देखिए। मैं ये नहीं कह रही मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ मत कीजिए। प्लीज़ आप सुनिए तो जाकर मैं क्या कह रही हूँ और उस वीडियो में मैंने क्या दिखाया है। शायद उस चीज़ को देखकर आप मेरे वीडियो से इंस्पायर हो जाए, उस चीज़ पर आप कुछ एक्शन लें। और मैं तो यही चाहती हूँ कि प्लीज़ हर इंसान के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वो इतना तो बोल ही सकता है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ताकि हमारे हिंदू व्यक्ति सेफ रहें और ऐसी स्थिति हमारे देश में ना पैदा हो। ये मैं आज इसलिए लॉन्ग वीडियोस के साथ डाल रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पर मैं विद थंबनेल के साथ शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, थंबनेल भी लगा रही हूँ और लिखकर भी वीडियो पर डाल रही हूँ कि ये वीडियो इस चीज़ के ऊपर है। तो क्या होता है, यूट्यूब वो चीज़ पढ़ लेता है, तो वो मेरे वीडियोस, मैंने एक वीडियो डाला, 2 डाली, जब मैंने 3-4 वीडियो डाले तो मतलब एक व्यूज़ नहीं आया। तो मैं फिर समझ गई कि भाई यूट्यूब नहीं चाहता है कि मेरी जो राय है वो लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अभी मेरे लॉन्ग वीडियोस तो यूट्यूब 2-4 लोगों तक भेज रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने लॉन्ग वीडियोस का सहारा लिया है, ताकि मेरा वीडियो 1-2 लोग देखें, 2 से 4 लोग देखें। क्योंकि जो अगर मेरा वीडियो 2 लोग तक पहुंच गया, मुझे इतना भरोसा है वही 2 लोग मेरे वीडियोस को और लोगों तक ले जाएंगे, शेयर करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है जो भी ये वीडियोस देखें, क्योंकि जो चाहेगा सेफ़ रहना, सुरक्षित रहना, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे से रहना, चाहे लेडीज़ हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे, जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ आप भी वीडियोस बनाकर डालो। और प्लीज़ मैं यही कहूँगी हाथ जोड़कर, मेरे शॉर्ट वीडियो में जाइए। ऊपर ही रिसेंटली में ही पड़े हुए हैं, 3-4 दिन ही हुए हैं, उन पर एक व्यूज़ नहीं। प्लीज़ आप चेक करिए, मैं ये नहीं कह रही लाइक कमेंट कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक बार आप चेक करिए और उस चीज़ पर देखिए मैंने डाला क्या क्या है। शायद उन चीज़ों को देखकर आपके मन में गुस्सा भरे उस चीज़ के लिए, फिर आप चाहे देखना मत देखना अलग बात है, लेकिन प्लीज़ आप देखिए। और अब मैं शुरू करती हूँ अपनी, जिसके लिए मैं लॉन्ग वीडियोस बनाती हूँ। आज की कहानी है मेरे अपने कस्बे की, क्योंकि मैं गांव से नहीं हूँ, मैं कस्बे से हूँ। गांव से
थोड़ा ऊपर आता है कस्बा, ठीक है, जिसको अपन तहसील कह सकते हैं। अलग अलग भाषाएं होती हैं सबकी। तो मैं उस टाइम थी कम से कम 10 साल की, क्योंकि ये कहानी मैंने खुद याद की है कि ये मेरे साथ हो चुकी है। मेरे साथ नहीं, मेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी। स्कूल था हमारा 5वीं तक, तो हम उस स्कूल में पढ़ते थे। तो क्या हुआ, स्कूल से कम आधा किलोमीटर से पहले ये कब्रिस्तान पड़ता, क्योंकि जहाँ स्कूल था वहाँ मुस्लिम एरिया था। और जो लड़की थी ना वो आरती नाम से थी, ठीक है। अभी वो एक्सपायर हो चुकी है, अभी क्या तभी एक्सपायर हो गई थी। तो क्या हुआ, पहले ज़माने में क्या है, बच्चे बहुत दूर दूर तक खेलने चले जाया करते थे, जैसे छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, ये चीज़ें खेलते थे ना, बर्फ़ पानी। और सबसे ज़्यादा फेमस था छुपन छुपाई वाला, आस पास, जिसको अपन बोलते थे आस पास गेम, के धप्पी देते थे एकदम पीछे से आकर, ये वाला गेम खेलते थे। और बच्चे उसको खेलते खेलते पता नहीं कब किस मोहल्ले में पहुंच जाया करते थे। तो क्या हुआ, हम लोग भी स्कूल के जैसे लंच हुआ करता था, इंटरवल बोलते थे हम लोग पहले, अब तो लंच हो गया, ठीक है। तो वो लड़की खेलते खेलते कब्रिस्तान की तरफ निकल गई थी, ठीक है। तो उसके ऊपर एक चीज़ आ गई थी, ऐसा हुआ था कि कब्रिस्तान में लोग दफना दिए जाते, तो उसका पैर किसी दफन हुई मिट्टी के ऊपर पड़ गया था, तो वही चीज़ उसके ऊपर लग गई थी, ठीक है। और स्कूल में आते आते फिर 3-4 दिन हमने सुना कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो स्कूल आना बंद हो गई। तो हम लोग सब लोग देखने भी गए उसके घर। तो वो बहुत बीमार सी थी, उल्टियाँ हो रही थी उसको, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और फिर उनके माता पिता ने हमें कोई बात भी ऐसी नहीं बताई, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, ठीक है। ऐसे करके तो उसकी बहुत दिनों बाद हम लोगों ने स्कूल में आते, क्योंकि बच्चे थे उस टाइम, इतना ध्यान नहीं दिया। तो बहुत दिनों के बाद हमने लोगों ने सुना कि वो एक्सपायर हो गई। कम से कम वो दिनों के बाद तो नहीं हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है कम से कम 1 साल लग गया था उसको। 1 साल के अंदर उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी और वो एक्सपायर हो गई। तो मैंने सोचा अभी कोई कहानी, क्या है, मुझे फ़ोन चलाने का भी टाइम भी नहीं मिला, मैंने कोई कहानी अभी, रियल कहानी अभी सुनी भी नहीं थी कोई, और ये कहानी मेरी पर्सनली थी। तो मैंने सोचा इंटरेस्टेड तो हो गए नहीं आप, ये कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी आपको। मेन मुद्दा यही था मेरा, जो मैंने आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, वही मेन मुद्दा था। तो प्लीज़, ये देश हमारा है, ये वीडियोस तो अपन आगे तक डालते भी रहेंगे, मैं खुद कह रही हूँ। मैं अभी अपने वीडियोस पर कॉन्संट्रेट कम कर पा रही हूँ, क्योंकि जो हमारे देश के हालात हैं उनसे मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं। ये वीडियोस में जो अपन जो भी कुछ कर रहे हैं, ये मान लीजिए ये यूट्यूब, ये चीज़ें सब बाहर की हैं, जहाँ जिस देश की भी हैं, वहाँ से अगर हमारे देश का बिगाड़ हो गया तो समझ लो ये बैन हो सकता है, हमारे देश में हो सकता है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे अच्छे माइंडेड बिजनेसमैन लोग हैं, मतलब जो हमारे देश में हर चीज़ उपलब्ध है। तो मैं चाहूँगी ऐसे जो यूट्यूब से, इंस्टाग्राम, इनसे इंस्पायर कुछ हमारे देश में भी ऐप अपलोड किए जाएं, जो कि मेड इन इंडिया हो। मेरी पर्सनल राय यही है, जिसके लिए इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें कभी भी ये डर नहीं रहेगा कि ये चैनल हमसे छीन लिया जाएगा या ये हिंदुस्तान में बैन हो जाए, क्योंकि वो हमारा मेड इन इंडिया खुद का ही होगा। तो मेरी ये भी एक पर्सनल राय है। और मेन मुद्दा तो ये, जो अभी हालात चल रहे हैं, प्लीज़ इन चीज़ों को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि ये हालात बिगड़ भी सकते हैं। अगर इस टाइम हम लोग नहीं एक दूसरे के साथ में हुए तो ये हालात बिगड़ भी सकते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए।